मान लो हम केवल आपसे मिलते हैं, आपके भरोसे हैं, और आपने कई बार ये देख लिया कि हर परिस्थिति में केवल इसका हमारा ही दरवाजा, दूसरा नहीं, तो आप चैन से भोजन नहीं कर पाएंगे। आपका जितना पावर होगा आप सोचोगे इसको मेरे सिवा कोई नहीं है, अब मुझे बचाना ही बचाना है। और अगर यह है कि पड़ोसी वाले के घर में जाता है तो आप हो कि वो संभाल लेगा, वो है कि वो संभाल लेगा, वो रह गया बीच में किसी के हाले। हम कह रहे हैं ये कुत्ता है, आपका दरवाजा छोड़कर ना जाए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन आप खुद रोटी लेकर देंगे, और अगर वो ना छोड़ के जाए और फिर कोई डंडा मारे आके, तो आप आंख दिखा दो कि तुम्हें पता है हमारे दरवाजे में पड़ा रहता है। आप उसकी सुरक्षा भी करेंगे और आप उसको भोजन भी देने लगेंगे, और आप उसे धीरे धीरे अपना भी मानने लगेंगे। बस हमको प्रभु के दरवाजे पे पड़े रहना है, हमें प्रभु से अड़े रहना है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो, सच्ची मानो। वो जिस दिन बागडोर संभाल लेंगे, निहाल कर देंगे, निहाल कर देंगे, सच्ची मानो, बस भगवान के आश्रित हो जाए। आप सत्संग में काफी बार दहाड़ते रहते हैं और काफी बार सुना है कि तुम पढ़े रहो, नाम और वाणी का आश्रय लेके पक्की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि आप गुरु भी हैं हमारे और वो आपके दोस्त भी हैं। तो महाराज जी उसी बल पे, तो उसी बल से तो हम कहते हैं हमारी क्या सामर्थ्य है कि किसी एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति करा दे। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए, तो हम अपने प्रभु, जैसे आपसे हमारी खास मित्रता हो जाए तो आप 1500 से वादा कर दो कि बाबा से मैं मिलाऊंगा। मतलब पावर नहीं, एक प्यार, कि अगर बाबा से हमने बात कह दी तो बाबा हमारी बात नहीं टालेंगे, बाबा से मैं बातचीत कराऊंगा, यार तुम चिंता मत करो मैं मिला दूंगा। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पावरफुल हो गए, लेकिन बाबा से आपका प्यार है। ऐसे ही श्यामा श्याम से हमारा प्यार है, हमारा अपनापन है। तुम चिंता मत करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? हम श्यामा श्याम से बात करेंगे, वो हमारे हैं, वो करुणा कर देंगे ना, तो सब काम बन जाएगा। ऐसे होता है। ये जो संत जन भगवत प्राप्ति का वादा करते हैं, वो अपने बल से नहीं करते, अपने प्रभु के बल से करते हैं कि हमारे श्यामा श्याम बड़े करुणा में, जब मैं उनसे आपकी बात कहूंगा। और इसीलिए हम संतों से प्यार करते हैं कि हमारी बात तो सुनते रहे, आप बात कर लेना, आप उनसे बात कर। और बात ऐसी ही होती है, जब हम गुरु संत भगवान से प्रेम करते हैं, अपनापन करते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इस जीव का कल्याण कर दो। तो भगवान की कृपा से उसके अंदर भक्ति बनने लगती, साधना बनने लगती, और भगवत प्राप्ति की चाह आ जाती है। फिर भगवत प्राप्त भी हो जाता है, वो संतों की कृपा से। प्रवीण जी गोरखपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कहते हैं कि धन, वैभव, यश ये सब सांसारिक माया है, किंतु बिना इसके ये समाज में शांति नहीं मिलती। यदि प्रभु का मोह जिनके पास है वो शांत है? आपने कहा बिना इनके शांति नहीं मिलती, तो जिनके पास है वो शांत है, वो प्रसन्न है, वो सुखी है, वो बिल्कुल निश्चिंत है। समाज में इनके बिना उतना सम्मान नहीं मिलता, उसका अभाव लगता। इस बात की भी हम काट करते हैं, बाबा जी लंगोटी लगा के घूमते हैं, जो जितना बैरागी होता है संसार उसी को सम्मान करता है। आप बोलो, समाज किसको सम्मान करता है? किसी करोड़पति के आगे दंडवत कभी हुए हो? और बाबा जी के आगे दंडवत होते हो कि नहीं? तो आखिरकार तुम भी सम्मान किसको देते हो, वैरागी को या भोगों को? वैरागी को। तो ये हमारी एक सोच बन गई है, वो झूठी समाज है, ये झूठा जगत है। अगर आपने नाम जप नहीं किया, भजन नहीं किया, अभी शरीर छूट गया तो शरीर भी छूट जाएगा, मकान भी छूट जाएगा, बैंक बैलेंस भी छूट जाएगा, घोड़ा गाड़ी भी छूट जाएगा, फिर क्या आपके पास रहा? शांति तो भगवान के भजन से। और भगवान ने सबको ये अपने भाग्य के अनुसार रुपया, खान पान, मकान दिया है, नहीं दिया है? तुम्हारा जैसा भाग्य वैसा तुम्हें पत्नी मिली, वैसा तुम्हें धन मिला, वैसा तुम्हें भोग नहीं। बहुत से ऐसे हैं कि करोड़पति हैं, उनके पास पत्नी नहीं है। बहुत से ऐसे पति पत्नी स्वस्थ हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे हैं लेकिन रुपया नहीं है, पढ़े लिखे हैं, कोई नौकरी नहीं मिलती। बहुत से ऐसे हैं कि कोई ज्यादा प्रवीण नहीं, चतुर नहीं है, मर्सिडीज गाड़ियों में चल। ये सब भाग्य का खेल संसार में चलता है। तो हम अपने भाग्य बदलने आए हैं मनुष्य जीवन में, भाग्य के अनुसार जीने नहीं आए। हम ऐसा भजन करें, ऐसा तप करें, ऐसा दान पुण्य परोपकार करें, तीर्थयाटन करें कि हमें अगला जो मिले वो बहुत अच्छा मिले। अगर हम इसी में केवल दृष्टि रखेंगे तो हमारी दृष्टि गलत भी हो सकती है। तो वो रुपया किस काम का, वो तो नाश कर देगा। धर्म से चलोगे तो दीपक की तरह जलोगे, और अधर्म से चलोगे तो हाइलोजन की तरह जलोगे, लेकिन फ्यूज हो जाओगे, एकदम चमकोगे और फ्यूज हो जाओगे। दीपक की तरह जलो, लेकिन लंबे समय तक जियो, आनंद पूर्वक जियो। वो है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन और धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन। नहीं तो बहुत से ऐसे तुम्हारे पास, तुमको तो दूर से देखने में लगेगा। सुखी वही है जो भगवान का आश्रय लिए है और धर्म से चल रहा है, नाम जप कर रहा है, वो चैन की रोटी खाता है, वो आनंद से सोता है, वो निश्चिंत रहता है। जो पाप कर्म करता है भयभीत रहता है, दिमाग ही भयभीत कर देता है। ज्यादा पाप कर्म हो जाए तो आपका दिमाग ही आपको नष्ट करवा देगा। पाप बढ़ जाए और अंदर इतना निगेटिव विचारों की जाल बिछ जाते हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। अंदर की सोच से, बाहर सब बढ़िया है लेकिन अंदर की सोच उसको खोखला किए दे रही है, अब वो अपने को ही नष्ट कर लेता है। तो बच्चा, हम कहते हैं भगवान से मांगो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए।
तो भगवान वैसे सबको दिए हैं अपने अपने भाग्य के अनुसार, मेहनत से कमाओ और मेहनत से जो सुख मिले वो ठीक, दूसरों के देख करके इच्छा करके अधर्म आचरण मत करो, गलत आचरण मत करो। सम्मान भगवान के भजन से मिलता है बच्चा। आज आप आए हो तो किस लिए आए हो? क्या मकान देखने आए हो, या धन देखने आए हो, या वैभव देखने आए हो? आप एक साधु से मिलने देखने आए, और साधु का मतलब भगवान का भक्त, भगवान से जुड़ा हुआ, भगवान का भजन करने वाला। तो आप जो देखने आए हो, जो सत्संग सुनने आए हो, जो अपने जीवन को सुधारने आए हो, तो भगवान के जुड़े होने के कारण ही तो आप हमसे प्यार करते हो। तो आप क्यों नहीं भगवान से जुड़ सकते? आप सोचो, भगवान से क्यों नहीं जुड़ सकते? वास्तविक सम्मान भगवान से मिलता है, वास्तविक धन भगवान से मिलता है, वास्तविक सुख भगवान से मिलता है। देखो, तुम्हारे परिवार में 4-5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, आप उनके लिए परेशान हो। हमारे परिवार में 500 लोग हैं, और चिंता ना हमको है, ना इनको है, ना किसी को है। चिंता किसी को नहीं है, और व्यवस्था बहुत प्रभु कर लेते हैं। ये बात जानते हो? कचौड़ी 6 राधा रानी की जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, राधा रानी की जय। हम तो हमेशा राधा रानी की जय देते हैं, क्योंकि वास्तविक जो शक्ति है, असली जो बल है, वो तो हमारी राधा रानी की जय में ही है। इसीलिए तो लिखा गया है, काहू के बल भजन को काहू के आचार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। यानी कि हम तो श्री जी के आश्रित होकर ब्रजमंडल में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें देखने वाली श्री जी हैं, और वही देखेंगी, क्योंकि या के अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रिज को सिरताज हमारी माई श्यामा चंद्र। राधा वल्लभ लाल की जय, भगवान की जय। बाबा जी, मैं पिछले 15 सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा रहा हूँ। हमारा प्रश्न ये है कि हम 12-14 घंटे दिन में मेहनत करते हैं, और नाम जप के लिए हमें समय नहीं मिल पाता। तो क्या हम नाम जप क्या समय बढ़ा दें और अपना जीवन लक्ष्य भूल जाएं, या हम नाम जप करते रहें? नहीं, आप जो 12-14 घंटा कार्य करते हैं, ये भगवान की सेवा ही है, क्योंकि समाज सेवा ही भगवान की पूजा है। तो पूजा के बाद अगर हमें 10 मिनट भी टाइम मिले, हमारे पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे अगर हम विश्राम के रख लेते हैं, और अगर हम 12-14 घंटा काम के रख लेते हैं, तो भी हमारे पास जो समय बचता है उसमें 1 घंटे मनोरंजन के रख लेते हैं, और 1 घंटे भोजन के लिए रख लेते हैं। अगर हम 40 मिनट 25 मिनट नाम जप करें तो हमारा बहुत बड़ा काम बन जाएगा। हमारे पास समय है। हम कह रहे हैं कि 1 घंटा ना भजन करके यदि हम 25 मिनट 24 मिनट भजन कर लें 24 घंटे में, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि आप पूजा ही कर रहे हैं। पढ़ लिख कर हमारे समाज की सेवा में जो बच्चे जाएंगे और धर्म पूर्वक चलेंगे, जो धर्म का कार्य आप कर रहे हैं, यही पूजा है। वो अलग से अगरबत्ती धूपबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है। बस 24 मिनट तो आप नाम जप कर लीजिए। इतना आप शिक्षा दे दीजिए कि 24 मिनट यदि आप नाम कोई भी प्रिय लगे, राधा राम कृष्ण हरि, 24 मिनट आप जप लीजिए, से समय आपकी पूजा हो रही है, आप चिंता ना कीजिए। विद्यार्थियों के लिए एक संदेश हो। हमारा सबसे बड़ा संदेश है, व्यभिचार और व्यसन 2 से बच जाएं विद्यार्थी तो धन्यवाद। व्यभिचार और व्यसन, ये 2 से हमारे अगर नई पीढ़ी को बचा लिया जाए तो ये हमारे भारत की बहुत बड़ी उन्नति करेंगे। इन्हीं में से कोई पदाधिकारी बनते हैं, इन्हीं में से कोई राजनेता बनते हैं, इन्हीं में से कोई समाज सुधारक बनते हैं। तो 2 बातें हमारे समाज को गिराने के लिए ये वायरस की तरह बढ़ रही हैं, व्यभिचार और व्यसन। अगर नवयुवकों में व्यभिचार और व्यसन पर कंट्रोल हो जाए तो हम बहुत ज्यादा आगे उन्नति कर सकते हैं। ये हमारा भारत धर्म प्रधान देश है, तो व्यभिचार और व्यसन, इस पर ध्यान दीजिए। नया लड़का कोई नशा ना करे, और नया लड़का ज्यादा व्यभिचार में ना फंसे। कुछ ज्यादा इसलिए शब्द लगाया कि जैसे ब्याह हो रहा है तो आप अपने धर्म पूर्वक उसका व्यवहार कीजिए। यदि आपकी हमारी मित्रता हो गई, हम आजीवन निर्वाह करना चाहते हैं, तो आप धर्म पूर्वक व्यवहार कीजिए। लेकिन बहुत जगह फैल जाना और व्यभिचार का विस्तार कर लेना, वो जीवन के लिए हानिकारक होगा। वो आपकी स्मृति को गिराएगा, वो आपके दिमाग की शक्ति को कमजोर कर देगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक पावर है जो मनुष्य जीवन को उन्नतिशील बनाता है। यदि वो पावर ही नष्ट हो गया तो हम जो पढ़ाई लिखाई में, तो उसमें हमारी सुस्ती हो जाएगी, उसमें हमें प्रमाद आने लगेगा। तो हमें लगता है कि नशा और व्यभिचार, इन 2 से हमारी नई समाज को बचा लिया जाए।
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले मुक्तिकल्पतले वेणुगणे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं तुलयितं कण्ठे च मुक्तावली हस्ते परिवेष्टतो भजयति कालतु रामणी। गांधी बचपन से सुनो कि मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, लेकिन जीते जी मुक्त होना तुम्हारे दर्शन थे बारम्बार ऐसे बुलाते हो, ऊंचे हाथ कर लो, थोड़ा हंसो। हमारे गुरुकुल में किए हैं, हम यात्री ने घुमाई भी को हम करें तो हमारे यहाँ यात्री जो हमें तो पुरखिन से ऐसी प्रथा चली आ रही है कि यात्री के आवे पे और यात्री के जावे पे बात एक ही बात है कि हंस के आना है और हंस के जाना है। तो ये हमारे यहाँ कहावत ऐसी है कि गोकुल में आके हंसे पाको घर जाके बसे और गोकुल में रोवे वो जीवन अपना खोवे। तो हंस के रवा राधा रानी सरकार की जय। हरिवंश।
बहु हसी गए हो तुम मोही मिलो मिलो ना कृपा निधि मोको ढूंढत तो भटके हो तुम मेरी सुनो सुनो ना किशोरी हाँ मोको तो नित दीन रटे हो हाँ तुम मेरी बात मेरी बात तुम मेरी बाह गहो ना गहो हसी भुज पसार मुसो विनय करे हो तुम मेरे दृग पहुंचो मत पहुंचो पैमो सो नित दृग नीर ढरे हो हाँ अति नीच कहा मुख मांगो इतनी तो तौ आस पुजे हो भोरी नेम बढ़े तुम ही सो भोरी नेम बढ़े तुम ही सो